हेलो दोस्तों, आज मैं आपको किसी भी एमएस वर्ड में अगर आपको किसी होटल या रेस्टोरेंट का मेन्यू बार बनाना है तो वो आपको कैसे बनाना है। तो उसके लिए आप मेन्यू बार बनाने के लिए सबसे पहले आपको वर्ड को कुछ इस तरह से खोलना है। वर्ड खोलने के पश्चात आपको क्या करना है, सबसे पहले जो पेज का कलर है उसको आपको चेंज करना होता है। जैसे आप पूर्व वीडियो में देख चुके हैं कि पेज का कलर आपको कैसे चेंज करना है। तो इस तरह से इस ऑप्शन में जाना है। ये चाहे अलग अलग वर्ड में अलग अलग जगह भी हो सकता है। 2007 वाला वर्जन में इंसर्ट के अंदर जो है वो आपका पेज कलर वाला ऑप्शन आता है। तो इसके अंदर डिजाइन के अंदर आ रहा है क्योंकि ये नया वर्जन है इसलिए। तो इसमें जाएंगे, जैसे इसमें जाने के पश्चात आपको कोई भी आपको पेज का कलर ले लेना है। जैसे आप कोई भी मेन्यू बार डिजाइन करते हो तो जैसे मैं यहाँ से डिजाइन ले लेता हूँ ये। और इसके अंदर जैसे आपको कोई भी इफेक्ट वगैरह भी डालना है तो आप इफेक्ट भी डाल सकते हैं। तो फिल इफेक्ट के अंदर जाकर टेक्सचर में जाकर अगर आप यहाँ से कोई लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। चाहे तो यहाँ से भी कुछ भी आप डिज़ाइन वगैरह ले सकते हैं। या जैसे बैकग्राउंड में कुछ और डिज़ाइन लेनी है, फोरग्राउंड में कुछ और लेनी है, तो यहाँ से आप ऐसे ले सकते हैं। तो इस तरह से डिज़ाइन लेने के बाद आपको कुछ ओके करना है। तो इस तरह से आपकी डिज़ाइन वगैरह है वो आपके सामने आ जाएगी। तो इसमें चाहे तो आप अन्य डिज़ाइन भी ले सकते हैं अपने हिसाब से। तो इस तरह से डिज़ाइन आने के बाद आपका पेज का कलर कुछ इस तरह से होगा जो भी आप फूड मेनू बनाओगे उसमें। तो इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपके कोई भी होटल है या रेस्टोरेंट है तो उसका नाम लिखना है। तो इस तरह से आप सीखने के लिए कोई भी नाम लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ फास्ट फूड सेंटर। तो इस तरह से आपको कोई भी डिज़ाइन करने के लिए अगर आपको कहता है तो आप इसका डिज़ाइन बना चाहो या सीखने के लिए भी बना रहे हो तो इस तरह से आपको जो भी आपका रेस्टोरेंट वगैरह है तो उसका आप इस तरह से नाम लिख सकते हैं। यहाँ से कोई भी आप डिज़ाइन भी ले सकते हैं। डिज़ाइन लेने के बाद कुछ इस तरह से आपको सेंटर में करना है। और इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो आपको कुछ इस तरह से इंक्रीज़ करना है। तो इस तरह से मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। और यहाँ से आप चाहे तो अदर डिज़ाइन में भी आप फॉन्ट को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से मैं एक बार नॉर्मली रखूँगा और इस तरह से यह जो है आपकी डिज़ाइन है फॉन्ट की वो इस तरह से आ जाएगी। अब डिज़ाइन आने के बाद अब आपको क्या करना है, जैसे ये एक तरह से अपन सिंपल जो बिगिनर है उनके लिए बनाना सीख रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो भी आपका एड्रेस है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक बार फूड मेनू लिख देता हूँ, फूड मेनू कुछ इस तरह से लिख देता हूँ। और ये जो आपके फॉन्ट की स्टाइल है वो आप कुछ इस तरह से नॉर्मल रख देता हूँ मैं वापस इसको। और मेनू की स्पेलिंग ये होती है। तो ये इस तरह से मैंने कर दिया है। और यहाँ से जो मैं है फ़ॉन्ट का कलर है वो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं जैसे कोई भी फ़ॉन्ट कलर है वो ले लेता हूँ। और यहाँ से जो टेक्स्ट की जो भी मुझे रखनी है वो मैं इस तरह से रख देता हूँ। अब लिखने के बाद अब क्या करना है, अब जो मैंने मेन डिज़ाइन की जो बात करते हैं वो अपने पास आती है। तो डिज़ाइन बनाने के लिए आपको सबसे पहले इंसर्ट के अंदर जाना है। इंसर्ट के अंदर कोई भी शेप लेना है। तो इस तरह से मैं आपको शेप लेना बताऊँगा। तो यहाँ से जैसे आप कोई भी शेप ड्रॉ करते हैं तो मैं यहाँ से एक शेप ले लेता हूँ जिसके अंदर जैसे कुछ डिश वगैरह है तो वो मैं इसमें अंदर ऐड कर दूंगा। तो यहाँ से मैं जैसे इस तरह से मैं लेता हूँ और इसको क्या करूँगा, मैं रोटेट कर देता हूँ। रोटेट करने के बाद कुछ इस तरह से आपको इसको सेट करना है। तो इस तरह से आप इसको सेट करेंगे और इसको मैं थोड़ा सा और क्या करता हूँ, बढ़ा देता हूँ। तो इस तरह से आप इसको बढ़ा देंगे और इस तरह से ये इसकी साइज जो है वो आ जाएगी। ये करने के पश्चात अब आपको क्या करना है, इसका जो कलर है वो आपको चेंज करना रहेगा। चेंज करने के लिए आप शेप फिल के अंदर जाइए। शेप फिल के अंदर जो भी आपको कलर लगे वो आप इसके अंदर चूज कर सकते हैं। जैसे मैं इस तरह से एक कलर है वो चूज कर लेता हूँ। और इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से अंदर की ओर सेट कर देता हूँ। अब इसके अंदर क्या है, मुझे और भी कुछ ऐड करना है। तो यहाँ से मैं वापस जाऊँगा इंसर्ट के अंदर और यहाँ से मैं शेप लूँगा और शेप के अंदर कुछ इस तरह से एक शेप जो है वो मैं ड्रॉ करूँगा जो इसके अंदर फिक्स आ जाए। तो यहाँ से मैं इस तरह से करूँगा ताकि इसकी आकृति थोड़ी अट्रैक्टिव लगे अपन को। यहाँ से आपको इस तरह से सेट करना है ताकि एक तरह से आपको सही से फिट हो जाए और सब तरफ से सेम दिखे।
इस तरह से आप एरो बटन प्रेस करके भी इसको जो है वो आप सेट कर सकते हैं अगर माउस से दिक्कत आती है आपके पास तो। जैसे इस तरह से ये सेट हो गया मेरे पास। इसको थोड़ा सा ऊपर से भी इस तरह से आपको सेट करना है। जैसे इस तरह से ये सेट हो गया, तो सेट होने के बाद क्या करना है आपको, इसके अंदर जो है शेप फील्ड के अंदर पिक्स ऐड करनी है। जैसे तो पिक्स ऐड करने के लिए आप पिक्चर में जाइए और यहाँ से आप कोई भी डिश वगैरह की फ़ोटो जो है वो ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ से जैसे मैंने डाउनलोड कर रखी है ऑलरेडी डेस्कटॉप पर, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, फूड की पिक है वो यहाँ से मैं पिक कर लूँगा। तो यहाँ से मैं जैसे ये पिक करता हूँ तो इस तरह से ये फ़ोटो जो है इसके अंदर सेट हो जाएगी मेरी। तो इस तरह से फ़ोटो सेट हो गई है। इसके लिए डाउनलोड करने का आपको नेट से कैसे फ़ोटो जो डाउनलोड करनी है उसका तरीका भी मैंने बताया हुआ है, जो आप दूसरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर। तो इस तरह से ये मेरे फ़ोटो क्या हो गए, सेट हो गए। अब जो मुझे लिखना है इसके अलावा क्या करना है, अब जैसे मुझे इस तरह से और भी फ़ोटो कॉपी करनी है तो इसके लिए क्या मैं बार बार बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करना है और इस तरह से इस दोनों फोटो को क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको माउस से क्या करना है, इस तरह से आप ड्रैग करोगे तो आपके सामने इस तरह से ये इमेज आ जाएगी। तो जैसे ये इमेज आती है इसको आप रोटेट करिए और कुछ इस तरह से इस तरफ सेट कर दीजिए और इसका अंदर का जो फोटो है वो आपको बदला देना है। तो इस तरह से मैं इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ। यहाँ पे इस फोटो की जगह मैं दूसरी फोटो ऐड करूँगा। तो इसके लिए वापस आपको कॉपी करने के लिए क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करके रखना है और माउस से इधर से आपको कर्सर को ड्रैग करना है। तो इस तरह से इसकी एक और डुप्लीकेट कॉपी जो है वो आपके सामने आ जाएगी। और इसको मैं कुछ इस तरह से नीचे सेट कर देता हूँ। तो इसके लिए आप पेज को थोड़ा जूम इन कर दीजिए ताकि आपको आसानी से दिख जाए। तो इस तरह से मेरी जो फोटो है वो सेट हो गई है, लगभग सेट हो गई है तीनों जगह पर। अब क्या करना है इसके अंदर, जैसे मुझे इस यहाँ की फ़ोटो बदलानी है तो फ़ोटो बदलाने के लिए यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद वापस यहाँ फॉर्मेट के अंदर जाऊँगा। फॉर्मेट के अंदर शेप फील्ड के अंदर जाने के बाद आपको पिक्चर के अंदर जाना है और यहाँ से आपको दूसरे फूड की जो फ़ोटो है वो आपको यहाँ पर ऐड करनी है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया ये फ़ोटो। और यहाँ पर ऐड करने के लिए वापस वही आपको जाना है, इसी तरह से शेप फिल के अंदर पिक्चर के अंदर जाना है और यहाँ पर इस तरह से कोई भी आपको जो भी आप अलग अलग फूड के अंदर अलग अलग मेन्यू में आप डालना चाहेंगे तो उसके अंदर उसके हिसाब से आप फोटो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर जैसे मेन कोर्स के लिए यहाँ पे क्या है, इस तरह से जैसे पिज़्ज़ा वगैरह है तो उसका डालूंगा। और यहाँ पे जैसे मैं साउथ इंडियन के लिए डाल रहा हूँ तो यहाँ पे मैं साउथ इंडियन की डिश लगा दी। और यहाँ पे जैसे मैं बेवरेज में कोल्ड कॉफ़ी वगैरह डालूंगा तो इसलिए मैंने यहाँ की यह फिक्स है या इस तरह से सेट कर दी। जिस खाने के हिसाब से उसका सारा शेड्यूल इसके सामने आएगा तो वो आपको थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। अब इसके करने के पश्चात आपको एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है। तो सिंपल से आपको इंसर्ट में जाना है और टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है। तो इसके सामने आपका लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस तरह से मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर देता हूँ जिससे ये मेरे सामने जो भी लिखूँ वो सामने आ जाए। और इसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए शेप आउटलाइन को आपको नो आउटलाइन करना है और शेप फिल को जाकर के आपको नो फिल करना है। तो अब जैसे यहाँ पर मैं खाने के नाम जो है जो मेन चीज़ें हैं तो उनके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैं फास्ट फूड के अंदर यहाँ पर जैसे मेन फूड है, यहाँ पर कुछ आप अदर भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको मैं सेंटर में सेट करूँगा, जस्टिफाई करूँगा तो बीच में आ जाएगा। और ये इसकी साइज जो है मैं कुछ इंक्रीज कर दूँगा। ये आपको मैंने पुराने वीडियोस में बताया हुआ है। इसकी राइटिंग कुछ इस तरह से मैं लिख देता हूँ और ये फ़ॉन्ट की साइज जो है वो भी बढ़ा देता हूँ। आप पूरा जूम करोगे तो इस तरह से लिखा जाएगा। और यहाँ पर जैसे मैं एंटर करता हूँ ये यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ, ये यहाँ से स्टाइल ले लेता हूँ। तो आप जो भी फूड वगैरह लिखोगे तो जैसे आप एंटर करोगे तो इसके नीचे क्या होगा, आपके पास ऑटोमेटिक आते रहेंगे। तो मेन फूड्स के अंदर जैसे आप यहाँ से लेते हैं
तो यहाँ से मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे भी आपको फूड के अंदर, जैसे फर्स्ट में लिख देता हूँ पिज़्ज़ा। तो यहाँ पर जैसे भी आपकी प्राइस है वो आप प्राइस लिख सकते हैं। पिज़्ज़ा के अंदर भी आपको अलग अलग पिज़्ज़ा जो भी लगाना है तो वो भी आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, जैसे RS 250, और इस तरह से आप अगला जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। सैंडविच का जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। 120 लिख देता हूँ मैं। ये सिर्फ समझने के लिए है कि आपको किस तरह से मेन्यू बार बनाना है। इसके अंदर आप अदर भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, या इसके अलावा और भी चीज़ें ऐड करनी हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे बर्गर को 150 कर देता हूँ मैं। इसके अलावा जैसे और भी कुछ लिखना है मुझे, यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ ठीक है। तो इस तरह से मैं एक बार ये आपको सीखने के लिए इतने से आइटम ही लिख रहा हूँ। ये आपको यहाँ से ये जैसे नोट हो गए, और यहाँ पे मैंने इसको एडजस्ट कर दिया, और यहाँ पे जैसे इसको आपको स्पेस देनी है तो आप स्पेस दे सकते हैं बराबर सबको। तो इस तरह से आप स्पेस देकर भी लिख सकते हैं। इस तरह से ये आपको इस तरह से आप इसे सेट भी कर सकते हैं। सेट करने के बाद अगर आपको इनका कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं फॉन्ट का। जैसे येलो कलर है तो ये ज़्यादा हाईलाइट होता है, तो इस तरह से मैं तो इस तरह से मेरे पास ये सेट हो गया। इनकी साइज में इंक्रीज कर देता हूँ। अब जैसे इस तरह से ये यहाँ पे सेट हो गया है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर जैसे ये मुझे जो देना है उसको क्या करना है, ये जैसे मुझे रोटेट करना है, ये फिक्स किया मेरा उल्टा हो गया, तो इसको हम रोटेट भी कर सकते हैं, और आपको वहाँ पर जैसे सेट भी कुछ इस तरह से कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, जैसे सेम यहाँ से लिखा है मैंने, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको कॉपी करके क्या करना है, तो ये मेरे पास कंट्रोल डी किया मैंने तो मेरा डुप्लीकेट बन के आ गया है। तो आप कंट्रोल डी की मदद से सेम फॉर्मेट के अंदर आपको इसको डुप्लीकेट बना सकते हैं। जैसे स्पेस दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके यहाँ पर सेट हो गया। अब यहाँ पर क्या है, आपको जैसे साउथ इंडियन का डालना है, तो मैं यहाँ पर साउथ इंडियन लिख देता हूँ। साउथ इंडियन के अंदर जैसे आपको ये सारे चेंज करने हैं, आप इन सबको हटा दीजिए। तो यहाँ पे जैसे पिज़्ज़ा की जगह कुछ और लिख देता हूँ। तो इस तरह से आप साउथ इंडियन के अंदर फूड के नाम डाल सकते हैं। सेम इसी तरह से आप इसी में के अंदर चेंज कर सकते हैं, ताकि फॉन्ट की स्टाइल जो है वो आपकी कुछ इस तरह से सेम रहेगी। अब इसके अंदर क्या करना है मुझे, जैसे यहाँ पर जैसे बेवरेज का डालना है, यानी कि जिसके अंदर आपको कोल्ड कॉफ़ी वगैरह या ऐसा कुछ देना है, तो यहाँ पर जैसे मैं इस फोटो के साथ इसको मैं कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो सेम मेरे पास सेम फॉर्मेट के अंदर पे आ जाएगा। और इसको मैं क्या माउस की मदद से यहाँ पर इसको सेट कर लूँगा। सेट करने के बाद जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेवरेजेस, जिसके अंदर आपके कोई भी लिक्विड वगैरह है वो आपका ड्रिंक के आते हैं, तो यहाँ पर जैसे मैं लिख देता हूँ तो इसके अंदर भी आप इस तरह से नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं मिल्क शेक नाम डाल देता हूँ। तो इस तरह के आपके वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें। और आइस टी हो गया,
यहाँ पर जो मैं रेट है वो मैं बाद में चेंज करूँगा। यहाँ पर सिर्फ एक बनाने के लिए था, तो आपको किस तरह से आप मेन्यू डिज़ाइन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कर सकते हैं। जैसे मैंने इस तरह से प्राइस सेम रखी है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक जो है मेन्यू कार्ड वह कुछ 10 या 15 मिनट के अंदर कुछ आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। जैसे इसको मैं जूम इन करूँगा तो कुछ इस तरह से मेरे पास ये फाइल दिखेगी। तो इस तरह से आपका एक मेन्यू कार्ड बनके रेडी है। आपको एक मेन्यू कार्ड बनाना है तो वो आपको किस तरह से डिज़ाइन करना है, तो इस तरह से आप एक मेन्यू कार्ड होटल का डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें इसको सेव करने के लिए, इसको अगर मुझे सेव एज करूँगा, जैसे मैं इसको तो सेव एज के अंदर जैसे ये वर्ड की फाइल है, तो यहाँ पर मैं जैसे कंप्यूटर के अंदर सेव करूँगा तो आपको कोई भी डेस्कटॉप के अंदर आप किसी भी नाम से इसको सेव कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको पीडीएफ के अंदर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।